अपने घर की छत पर झंडा लगाने से आपके जीवन में क्या क्या घटित होने लगता है। जय माता दी सभी को, जय माता दी। आ गई हूँ आप सब लोगों के सामने नई जानकारी लेकर। आज मैं आपको बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ, इसीलिए अगर चैनल पर नए हों तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके जीवन को खुशमय बनाने के लिए रोज ही नई नई जानकारियाँ लेकर आती हूँ जो आपके जीवन में बड़ी काम की होती हैं। आप कहीं भी जाते हैं, मंदिर पे जाते हैं या किसी के घर जाते हैं, तो आपको मंदिरों की सबसे ऊंची चोटी पर झंडा लहराता दिखता होगा। आज मैं आपको बताती हूँ जो लोग घर में झंडा लगाते हैं उसके क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं। इन सभी की जानकारी मैं आज आपको दूंगी, क्योंकि कई लोग श्याम बाबा का झंडा लगाते हैं, कई लोग हनुमान जी का झंडा लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं, क्या फायदा होता है उस झंडा लगाने से, वो सब मैं आज की वीडियो में आपको जानकारी दूंगी। चलो अब वीडियो शुरू कर देती हूँ। आज मैं आपको इन्हीं बारे में जानकारी देना चाहती हूँ कि झंडा होता है वो हमारे इष्ट देव का प्रतीक होता है। उसमें हमारे इष्ट देव की शक्तियाँ समाहित होती हैं। अगर हम कहीं पर भी जाते हैं, जैसे हम अपनी कुल देवी पर जाते हैं या कुल देवता पर जाते हैं, वहाँ झंडे चढ़ते हैं और हम वहाँ से झंडा लेकर आते हैं, तो मानो उनकी शक्तियाँ हमारे साथ आ गई। झंडे में इतनी शक्तियाँ होती हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि यह शक्तियाँ कैसे होती हैं, ये भी मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है कि जब युद्ध चल रहा था कौरव पांडवों का, महाभारत का, जब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ पर झंडा लगाया था, जिस पर हनुमान जी विराजमान थे, जिस झंडे पर, ठीक है, और हनुमान जी ने अर्जुन की हर तरह सहायता की, क्योंकि उस झंडे पर हनुमान जी बैठे हुए थे। इसीलिए हम जहाँ कहीं भी झंडा लगाते हैं, जिस भी देवता का लगाते हैं, वह देवता साक्षात विराजमान होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि लोग बाग छत पर ही क्यों झंडा लगाते हैं, क्योंकि छत से भी बड़ी नेगेटिव ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करती है। अगर हम हमारे घर में प्रवेश करती है, वो सामने से गेट से नेगेटिव ऊर्जा आती है, तो हमारे कुल देवी का निवास गेट पर होता है, वो उस नेगेटिव ऊर्जा को नहीं आने देती। फिर नेगेटिव ऊर्जा रास्ता ढूंढती है तो वो छत के जरिए आती। अगर हम छत पे भी अपने इष्ट देव का या अपने कुल देवी देवताओं का झंडा लगा देते हैं, तो उनकी शक्तियाँ वहाँ पर भी विराजमान हो जाती हैं, जो छत से भी नेगेटिव ऊर्जा को हमारे घर में प्रवेश नहीं करने देती। हमारे घर में एक सतर्क पहरा लग जाता है। इसीलिए झंडे का मतलब यही होता है, झंडा लगाने का, कि उस देवता का पहरा लग गया। आपके जो भी इष्ट देव हैं या कुल देवी देवता हैं, आप जहाँ कहीं भी जाते हैं, तो आप सभी से मैं कहती हूँ कि झंडा जरूर लेकर आए और अपनी छत पर झंडा जरूर लगाएं। झंडे के तो हमें फायदे ही फायदे हैं, नुकसान तो एक भी नहीं है। इसीलिए आपको हर घर की छत पर झंडा मिलेगा, क्योंकि झंडा इष्ट देव का प्रतीक होता है और झंडे में इष्ट देव की शक्तियाँ होती हैं। और हमें झंडा मंदिर में भी चढ़ाते हैं तो उसका भी बड़ा फायदा होता है। अगर हम मंदिर में झंडा लगाते हैं, जैसे जैसे झंडा लहराता वैसे वैसे हम अपनी ऊंचाइयों को छूते हैं। हम इसीलिए मंदिर में भी झंडा चढ़ाना बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा। आपको हो सके तो आप मंदिर में भी झंडा लगवाएं और अपने घर पर भी अपने इष्ट देव का झंडा जरूर से भी जरूर लगाएं। आपके लिए यह जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण थी जो मैंने आज आपको दी है। अगर आपको जानकारी कुछ भी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना। चलती हूँ जी, जय माता दी, जय माता दी। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। जय माता दी, जय माता दी।